हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे विज्ञान विषय पर। तो आइए देखते हैं विज्ञान की परिभाषा। प्रकृति में उपस्थित वस्तुओं को सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध करके उपार्जित किया गया ज्ञान विज्ञान कहलाता है। विज्ञान शब्द हिंदी रूपांतरण है साइंस का, और ये जो साइंस शब्द है वो लैटिन भाषा के स्काइंसिया से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है नॉलेज, मतलब जानना। तो विज्ञान को हम अपनी सुविधा के अनुसार दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। पहला जो भाग है उसे हम कहते हैं सजीव विज्ञान, इंग्लिश में लिविंग ऑर्गेनिज्म। दूसरा होता है निर्जीव विज्ञान, जिसे कहते हैं नॉन लिविंग। अब सजीव की बात करें तो सजीव में दो भाग आते हैं, जिसमें पहला भाग जो होता है वो कहलाता है जंतु विज्ञान, और दूसरा होता है कहलाता है वनस्पति विज्ञान। सजीव से आप भली भांति परिचित होंगे, या फिर थोड़ा सा इसका भी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो सजीव, कोई भी वस्तु सजीव तब कही जाती है जब वो अपनी संख्या में वृद्धि करे, या कहा जा सकता है ग्रोथ करे, या फिर वो जनन करे, रिप्रोडक्शन करे, रेस्पायरेशन मतलब श्वसन करे। अगर ये सारी खूबियां किसी भी वस्तु में पाई जाती हैं तो वो कहलाता है सजीव। अब जंतु विज्ञान पे आते हैं। तो जंतु विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं, जंतु विज्ञान कहलाता है। जंतु विज्ञान को एक और नाम से जाना जाता है, जिसे हम कहते हैं प्राणी विज्ञान। जंतु विज्ञान हिंदी रूपांतरण है जूलॉजी का, जो लिया गया है ग्रीक वर्ड से। जो दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एक होता है जून और दूसरा होता है लोगोस। जून का अर्थ होता है जंतु, और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन। आगे चलते हैं। अगर बात की जाए जंतु विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है, तो जंतु विज्ञान के जो पिता होते हैं, पिता के रूप में माना जाता है अरस्तु को, और इसको अगर इंग्लिश में देखें तो इनका नाम बदल जाता है, हो जाता है एरिस्टोटल। आगे बात करें वनस्पति विज्ञान। तो वनस्पति विज्ञान की परिभाषा विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, वनस्पति विज्ञान कहलाता है। वनस्पति विज्ञान हिंदी रूपांतरण है बॉटनी का। बॉटनी शब्द ग्रीक वर्ड बॉटेनी से बना है। बॉटेनी से बना है, जिसका अर्थ होता है चरना। इसी तरह से बॉटनी के भी पिता माने जाते हैं, बॉटनी के भी पिता कहे जाते हैं थियोफ्रस्टस। नाम याद रखेंगे।
थियोफ्रेस्टस। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अब देखा जाए तो ये दोनों ब्रांचेज, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, ये दोनों ब्रांचेज एक ही पेड़ से लगी होती हैं, और जिस पेड़ से ये लगी होती हैं उन्हें हम कहते हैं जीव विज्ञान। जो हिंदी रूपांतरण है बायोलॉजी का, बायोलॉजी वर्ड ग्रीक से लिया गया है, जो ग्रीक के दो शब्दों से मिलकर बना है, बायोस और लोगोस। जहां बायोस का अर्थ होता है लाइफ या फिर जीवन, लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन। तो अगर देखा जाए तो जीव विज्ञान को हम कहते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी शब्द ग्रीक वर्ड के दो शब्दों से मिलकर बना है, बायोस और लोगोस। जहां बायोस का अर्थ होता है लाइफ और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन करना। तो ये हमारी थी सजीव विज्ञान की परिभाषा। हाँ, कभी कभी एक क्वेश्चन और पूछता है कि जीव विज्ञान के पिता कौन है। तो जीव विज्ञान के पिता वही हैं जो जंतु विज्ञान के पिता हैं। तो जीव विज्ञान के पिता जो हैं वो कौन है? अरस्तु। और अंग्रेजी में इनका नाम क्या होगा? एरिस्टोटल। याद रहेगा? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं निर्जीव विज्ञान की। तो अगर निर्जीव की बात की जाए तो निर्जीव वस्तुएं वही होती हैं जो अपनी संख्या में वृद्धि नहीं करती हैं, जनन नहीं करते हैं, श्वसन नहीं करते हैं, डेवलपमेंट नहीं करते हैं, वातावरण को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ये सारी खूबियां जिसमें पाई जाती हैं वो कहलाते हैं निर्जीव विज्ञान। और इस निर्जीव विज्ञान में हम दो भागों को पढ़ सकते हैं। पहला होता है रसायन विज्ञान, पहला होता है रसायन विज्ञान और दूसरा भौतिक विज्ञान। रसायन विज्ञान हिंदी रूपांतरण है केमिस्ट्री का, जो लिया गया है ग्रीक वर्ड कीमिया से। इसका अर्थ होता है काला। अगर हम बात करें कि रसायन विज्ञान के पिता कौन हैं, तो रसायन विज्ञान के पिता, ये भी याद रखेंगे, रसायन विज्ञान नहीं, मॉडर्न रसायन विज्ञान मतलब आधुनिक रसायन विज्ञान के पिता लेवोजियर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लेवोजियर को। पूरा नाम है इनका एंटोनी लेवोजियर। एंटोनी लेवोजियर। दूसरा भाग आता है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान का भौतिक विज्ञान हिंदी रूपांतरण है फिजिक्स का। भौतिक विज्ञान के पिता के बारे में जाना जाए तो किन्हीं एक को नहीं माना गया है। तो यहाँ पे इसका श्रेय तीन वैज्ञानिकों को जाता है। पहला जो है वो गैलीलियो गैलीली। दूसरा जो है सर आइजैक न्यूटन। और तीसरे हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन। तो ये था हमारा पूरा विज्ञान का डेफिनेशन। आगे इसी तरह की वीडियो लगातार प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और
बेल आइकन दबाना ना भूलें।